हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सीएफएम को लेके मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। जो भी बच्चे सीएफएम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन के दौरान आपको एक चीज़ करनी है। आप जब लेक्चर्स देखोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ों में आप अटकोगे। जो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें एक ही फ्लो में आपको समझ में आ जाती हैं क्योंकि वो ईजी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक फ्लो में आपको समझ में नहीं आएंगी, तो वो बस आपको नोट करते जाना है। वो नोट करते जाना है जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से एक या दो टाइप के कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, तो वो पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं, पूरे चैप्टर को टफ समझने लगते हैं। तो ये पूरे सब्जेक्ट को आपको चैप्टर वाइज नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन के टाइप वाइज देखना है। 100, 150, 200 टाइप्स होंगे, और वो 100-200 में से आपको क्या नहीं आ रहा या आपको एक बार में क्या नहीं जम रहा था, वो आपको नोट करते जाना है। रेगुलर स्टडी के दौरान नोट करते जाना है। सर इसका क्या करेंगे? आगे जब आपके पास समय कम होगा, ठीक है, समय आगे धीरे धीरे कम होते जाता है। अभी जितना इत्मीनान से आप पढ़ रहे हो, इतना समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको एक बार में स्टार्टिंग में ही आ गई थी, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कट शॉर्ट कर सकते हो। आगे चल के आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा सिलेबस, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो वो सारी चीज़ें फिर आप कट शॉर्ट कर सकते हो और अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पे लगा सकते हो जो आपको नहीं जम रही थी। उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम के पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पहले बार में नहीं जमी थी, टफ लगी थी। भले आपको बाद में जम गई थी, लेकिन वो टफ आपको लगी थी, तो उस पर आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। ये पूरी हैबिट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरी वाइफ मेरे बच्चे को जब पढ़ाती है तब वो करती है। मेरा बच्चा जहाँ जहाँ गलती करता है वो बस नोट करते जाती है, और फिर जो तपाती है उसको बार बार वही सवाल पूछेगी और उसको एकदम पक्का कर देगी। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, आपको भी यूज़ करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप अटक रहे हो, जो जो क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, कोई भी चीज़ हो सकती है, पढ़ते पढ़ते ना सिर्फ अभी नोट करते जाना है, और आखिरी में फिर आपको एग्जाम के पहले उस पर अलग से ध्यान देना है कि कौन से फॉर्मूलेस आपको नहीं जम रहे, कौन से फॉर्मूलेस कम है। ऐसा है नहीं, मुझे ऐसा अब हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। कुछ बच्चों के लिए ये पूरी चीज़ें 10% हो सकती हैं पूरे सिलेबस की, कुछ बच्चों के लिए 20, 30, 40, 50 भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, किससे क्लासेस ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट ये आपको अलग से पता होना चाहिए, ताकि फिर आप उस पर अलग से फोकस करो। अगर आपके पास ज़्यादा समय है या आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप उन चीज़ों पे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। कि बच्चों को वो समझ में नहीं आता, वो चैप्टर वाइज ही देखते हैं हर चीज़ को। चैप्टर वाइज नहीं देखना है, क्वेश्चन के टाइप वाइज देखना है। टाइप वाइज इजी टफ उसको सेग्रीगेट करना है, पूरे चैप्टर को ऐसा लेबल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन जैसा अगर टफ चैप्टर भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें इजी आती हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के वर्किंग्स आपको आ रहे हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आए हैं टफ चैप्टर में से, डिबेंचर चैप्टर से भी काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो चैप्टर्स को आप लेबल ना करें, ठीक है। टाइप वाइज देखें और बस नोट करते जाएं, क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप के एडजस्टमेंट्स। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जो आपको नहीं जमते। आपकी दुखती रख पे मैं हाथ रखता हूँ। रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स काफ़ी लोगों को नहीं जमते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की एडजस्टमेंट आती है, नहीं जमते लोगों को। तो ऐसे जो टफ चीज़ें हैं ना, मस्त एक अलग से लिस्ट बना लो, और उसको फिर आपको पेपर के पहले अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये हैबिट आपको लगानी है। लगाओगे कि नहीं,
वीडियो लाइक करके बता दो, ठीक है। और कमेंट में आपको कोई भी इससे रिलेटेड और सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों के साथ आपको वीडियो शेयर करना है, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप मेरी वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचानी है। चलिए, थैंक यू सो मच।